और फिर जब हजारों की इतनी भीड़ आ जुटी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे, तब यीशु पहले अपने शिष्यों से कहने लगा, फरीसियों के खमीर से जो उनका कपट है बचे रहो। कुछ छिपा नहीं है जो प्रकट नहीं कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ अनजाना नहीं है जिसे जाना नहीं दिया जाएगा। इसलिए हर वह बात जिसे तुमने अंधेरे में कहा है उजाले में सुनी जाएगी, और एकांत कमरों में जो कुछ भी तुमने चुपचाप किसी के कान में कहा है मकानों की छतों पर से घोषित किया जाएगा। किंतु मेरे मित्रों, मैं तुमसे कहता हूँ, उनसे मत डरो जो बस तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है जो उनके बस में हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। उससे डरो जो तुम्हें मारकर नरक में डालने की शक्ति रखता है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, बस उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाएं नहीं बिकती? फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। और देखो, तुम्हारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है। डरो मत, तुम तो बहुत सी चिड़ियाओं से कहीं अधिक मूल्यवान हो। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई व्यक्ति सभी के सामने मुझे स्वीकार करता है, मनुष्य का पुत्र भी उस व्यक्ति को परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने स्वीकार करेगा। किंतु वह जो मुझे दूसरों के सामने नकारेगा, उसे परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने नकार दिया जाएगा। और हर उस व्यक्ति को तो क्षमा कर दिया जाएगा जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई शब्द बोलता है, किंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। सो जब वे तुम्हें यहूदी आराधनालयों, शासकों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता मत करो कि तुम अपना बचाव कैसे करोगे या तुम्हें क्या कुछ कहना होगा। चिंता मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि उस समय तुम्हें क्या बोलना चाहिए। फिर भीड़ में से उससे किसी ने कहा, गुरु, मेरे भाई से पिता की संपत्ति का बंटवारा करने को कह दे। इस पर यीशु ने उससे कहा, ओ भले मनुष्य, मुझे तुम्हारा न्यायकर्ता या बंटवारा करने वाला किसने बनाया है? सो यीशु ने उनसे कहा, सावधानी के साथ सभी प्रकार के लोभ से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि आवश्यकता से अधिक संपत्ति होने पर भी जीवन का आधार उसका संग्रह नहीं होता। फिर उसने उन्हें एक दृष्टांत कथा सुनाई। किसी धनी व्यक्ति की धरती पर भरपूर उपज हुई। वह अपने मन में सोचते हुए कहने लगा, मैं क्या करूं? मेरे पास फसल को रखने के लिए स्थान तो है नहीं। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं यह करूंगा कि अपने अनाज के कोठों को गिराकर बड़े कोठे बनवाऊंगा और अपने समूचे अनाज को और सामान को वहां रख छोड़ूंगा। फिर अपनी आत्मा से कहूंगा, अरे मेरी आत्मा, अब बहुत सी उत्तम वस्तुएं बहुत से बरसों के लिए तेरे पास संचित हैं। घबरा मत, खा, पी और मौज उड़ा। किंतु परमेश्वर उससे बोला, अरे मूर्ख, इसी रात तेरी आत्मा तुझसे ले ली जाएगी। जो कुछ तूने तैयार किया है उसे कौन लेगा? देखो, उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वह अपने लिए भंडार भरता है, किंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। फिर उसने अपने शिष्यों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, अथवा अपने शरीर की चिंता मत करो कि तुम क्या पहनोगे, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर वस्त्रों से अधिक महत्वपूर्ण है। कौवों को देखो, न वे बोते हैं न ही वे काटते हैं, न उनके पास भंडार है और न अनाज के कोठे, फिर भी परमेश्वर उन्हें भोजन देता है। तुम तो कौवों से कितने अधिक मूल्यवान हो। चिंता करके तुम में से कौन ऐसा है जो अपनी आयु में एक घड़ी भी और जोड़ सकता है? क्योंकि यदि तुम इस छोटे से काम को भी नहीं कर सकते तो शेष के लिए चिंता क्यों करते हो? कुमुदनियों को देखो, वे कैसे उगती हैं, न वे श्रम करती हैं न कताई। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान अपने सारे वैभव के साथ उनमें से किसी एक के समान भी नहीं सज सका। इसीलिए जब मैदान की घास को, जो आज यहाँ है और जिसे कल ही भाड़ में झोंक दिया जाएगा, परमेश्वर ऐसे वस्त्रों से सजाता है, तो ओ अल्पविश्वासियों, तुम्हें तो वह और कितने ही अधिक वस्त्र पहनाएगा। और चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे। इनके लिए मत सोचो, क्योंकि जगत के और सभी लोग इन वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। पर तुम्हारा पिता तो जानता ही है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। बल्कि तुम तो उसके राज्य की ही चिंता करो, ये वस्तुएं तो तुम्हें दे ही दी जाएंगी। मेरी भोली भेड़ों, डरो मत, क्योंकि तुम्हारा परम पिता तुम्हें स्वर्ग का राज्य देने को तत्पर है। सो अपनी संपत्ति बेचकर धन गरीबों में बांट दो। अपने पास ऐसी थैलियां रखो जो पुरानी ना पड़े, अर्थात कभी समाप्त न होने वाला धन स्वर्ग में जुटाओ, जहां उस तक किसी चोर की पहुंच न हो और न उसे कीड़े मकोड़े नष्ट कर सके। क्योंकि जहां तुम्हारा कोष है वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। कर्म करने को सदा तैयार रहो,
और अपने दीपक जलाए रखो और उन लोगों के जैसे बनो जो ब्याह के भोज से लौट कर आते अपने स्वामी की प्रतीक्षा में रहते हैं, ताकि जब वह आए और द्वार खटखटाए तो वे तत्काल उसके लिए द्वार खोल सकें। वे सेवक धन्य हैं जिन्हें स्वामी आकर जागते और तैयार पाएगा। मैं तुम्हें सच्चाई के साथ कहता हूँ कि वह भी उनकी सेवा के लिए कमर कस लेगा और उन्हें खाने की चौकी पर भोजन के लिए बिठाएगा। वह आएगा और उन्हें भोजन कराएगा। वह चाहे आधी रात से पहले आए और चाहे आधी रात के बाद, यदि उन्हें तैयार पाता है तो वे धन्य हैं। इस बात के लिए निश्चित रहो कि यदि घर के स्वामी को यह पता होता कि चोर किस घड़ी आ रहा है, तो वह उसे अपने घर में सेंध नहीं लगाने देता। सो तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऐसी घड़ी आएगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। तब पतरस ने पूछा, हे प्रभु, यह दृष्टांत कथा तू हमारे लिए कह रहा है या सबके लिए? इस पर यीशु ने कहा, तो फिर ऐसा विश्वास पात्र बुद्धिमान प्रबंध अधिकारी कौन होगा जिसे प्रभु अपने सेवकों के ऊपर उचित समय पर उन्हें भोजन सामग्री देने के लिए नियुक्त करेगा। वह सेवक धन्य है जिसे उसका स्वामी जब आए तो उसे वैसा ही करते पाए। मैं सच्चाई के साथ तुमसे कहता हूँ कि वह उसे अपनी सभी संपत्तियों का अधिकारी नियुक्त करेगा। किंतु यदि वह सेवक अपने मन में यह कहे कि मेरा स्वामी तो आने में बहुत देर कर रहा है, और वह दूसरे पुरुष और स्त्री सेवकों को मारना पीटना आरंभ कर दे तथा खाने पीने और मदमस्त होने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा जिसकी वह सोचता तक नहीं, एक ऐसी घड़ी जिसके प्रति वह अचेत है। फिर वह उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा और उसे अविश्वासियों के बीच स्थान देगा। वह सेवक जो अपने स्वामी की इच्छा जानता है और उसके लिए तत्पर नहीं होता, या जैसा उसका स्वामी चाहता है वैसा ही नहीं करता, उस सेवक पर तीखी मार पड़ेगी। किंतु वह जिसे अपने स्वामी की इच्छा का ज्ञान नहीं और कोई ऐसा काम कर बैठे जो मार पड़ने योग्य हो, तो उस सेवक पर हल्की मार पड़ेगी। क्योंकि प्रत्येक उस व्यक्ति से जिसे बहुत अधिक दिया गया है, अधिक अपेक्षित किया जाएगा। उस व्यक्ति से जिसे लोगों ने अधिक सौंपा है, उससे लोग अधिक ही मांगेंगे। मैं धरती पर एक आग भड़काने आया हूँ। मेरी कितनी इच्छा है कि वह कदाचित अभी तक भड़क उठती। मेरे पास एक बपतिस्मा है जो मुझे लेना है। जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, मैं कितना व्याकुल हूँ। तुम क्या सोचते हो, मैं इस धरती पर शांति स्थापित करने के लिए आया हूँ? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो विभाजन करने आया हूँ। क्योंकि अब से आगे एक घर के 5 आदमी एक दूसरे के विरुद्ध बट जाएंगे। 3 2 के विरोध में और 2 3 के विरोध में हो जाएंगे। पिता पुत्र के विरोध में और पुत्र पिता के विरोध में। माँ बेटी के विरोध में और बेटी माँ के विरोध में। सास बहू के विरोध में और बहू सास के विरोध में हो जाएगी। फिर वह भीड़ से बोला, जब तुम पश्चिम की ओर से किसी बादल को उठते देखते हो तो तत्काल कह उठते हो, वर्षा आ रही है, और फिर ऐसा ही होता है। और फिर जब दक्षिणी हवा चलती है तुम कहते हो गर्मी पड़ेगी, और ऐसा ही होता है। अरे कपटियों, तुम धरती और आकाश के स्वरूपों की व्याख्या करना तो जानते हो, फिर ऐसा क्यों कि तुम वर्तमान समय की व्याख्या करना नहीं जानते? जो उचित है उसके निर्णायक तुम अपने आप क्यों नहीं बनते? जब तुम अपने विरोधियों के साथ अतों के पास जा रहे हो तो रास्ते में ही उसके साथ समझौता करने का जतन करो, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायाधीश के सामने खींच ले जाए और न्यायाधीश तुम्हें अधिकारी को सौंप दे और अधिकारी तुम्हें जेल में बंद कर दे। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वहां से तब तक नहीं छूट पाओगे जब तक अंतिम पाई तक न चुका दो।